ये हो रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से बरेली वासियों को निवेदन कर रहे हैं कि इस महायज्ञ के दर्शन करने अवश्य ही पधारें। भव्य और दिव्य अलौकिक अपने आप करेगी। एक मिनट आ जाओ डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाओ, 1 मिनट और ले लियो। अरुण बोलो यशदेव भगवान की जय। रोशनी वैसे भी प्रकृति की रोशनी की है। आज स्टार्ट महाराज जी जानना चाहेंगे कि आज जो यज्ञशाला है इसमें यज्ञ होना है और कथा भी होनी है साथ में, तो कथा जो कितने दिन चलनी है और कब से चलनी है? देखिए ऐसा है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा भी कहा गया है। वो 7 दिवसीय ही होती है। क्योंकि अनुष्ठान अपना 9 दिवसीय है, इसलिए कल के जो कार्यक्रम है वो सुबह कलश यात्रा है। दोपहर को अणि मंथन द्वारा अग्नि का प्राकट्य किया जाएगा। माचिस से नहीं, एक अणि मंथन मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि का प्राकट्य किया जाएगा। उसके बाद में श्याम बाबा की भजन संध्या होगी शाम को। परसों को सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक इन नवकुंडों में महायज्ञ हुआ करेगा प्रतिदिन। और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 14 नवंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। और 15 नवंबर को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और यज्ञ दोनों की पूर्णाहुति सुबह 10 बजे होगी। और उसके बाद में कन्या भोज होगा, उसके बाद में ब्राह्मण भोज होगा, उसके बाद में समाज के लिए सबके लिए भंडारा का आयोजन किया गया है। ये जो यज्ञशाला है इसमें इन जो 9 कुंडी यज्ञ आप करने जा रहे हैं, ये जो यज्ञ देवता हैं बने हुए हैं, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के, इसमें क्या विशेषता? देखिए हमारे सनातन में जो ये नवकुंडी यज्ञ है देवी भागवत के अनुसार इनका इतना महत्व है कि जिसको कहते हैं कि इसका वर्णन ही नहीं है। इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि कोई भी इसका वर्णन हो। जो ये कुंड बना हुआ है ये योनि कुंड है। इसमें यज्ञ करने से जो निसंतान लोग हैं या विशेष पुत्र की कामना रखते हैं वो कार्य इनका इस कुंड पे यज्ञ करने से सिद्ध होता है। आगे और ये हमारा चतुरस्त्र कुंड है। ये 4 कोनों से बना हुआ चतुरस्त्र कुंड है। इसमें यज्ञ करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ नहीं। जो भी आप इच्छा करेंगे वो सारी ही इच्छाएं यूं ही पूर्ण हो जाएंगी इस यज्ञ कुंड पे हवन करने से। तीसरा आ गया, ये है आचार्य कुंड। ये इस पे आचार्य का अधिकार रहता है और आचार्य अपने यजमान के लिए विभिन्न प्रकार के फल की जो इच्छा जो फल की कामना करे यजमान, उस कामना की पूर्णता के लिए वो इसमें आहुतियाँ डालते हैं और वो सारे ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं जाकर के। ऐसे ही ये चौथा भी आपका कुंड है, ये 28 कुंड है। 28 कुंड का इसमें 8 कोण बने हुए हैं और 8 कोण बने हुए हैं। इसमें यज्ञ करने से आरोग्यता प्राप्ति होती है। जो लोग शारीरिक ताप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रोगों से परेशान रहते हैं, आज के समय में हर व्यक्ति को कोई परेशानी हो न हो शारीरिक परेशानी अवश्य होती है कुछ न कुछ लेकर के। वो लोग इस यज्ञ पे हवन करने से वो आरोग्यता प्राप्त होगी और उनको दीर्घायु प्राप्त होगी।
ये आपका ये पद्म कुंड है। ये पद्म कुंड पे जब हम यज्ञ करते हैं, ये वर्षा कारक है। जब कभी अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है और किसानों को जनमानस में फिर त्राही त्राही होती है। जब वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होती, फसल नहीं होती है तो महंगाई बढ़ती है, फिर हम ही लोगों पर हम आप ही सब लोग परेशान होते हैं। तो ये वर्षा कारक है और जिससे यज्ञ करने से समृद्धि आती है। ये 28 कोण का कुंड है। ये आपने ये खड़स्त्र कोण है। खड़स्त्र कोण पे जब यज्ञ करते हैं तब हमारे शत्रुओं पर हमारी विजय होती है। जो शत्रु लोग हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों अनेक प्रकार से, और हम उनसे कैसे अनेक प्रकार से, कुछ लोग प्रबलता से बड़े बलवान लोग होता है और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ये वर्तुल कुंड है। यज्ञ में वर्तुल कुंड, जब मन हमारा बड़ा अशांत रहता हो,